तो ये पुरंजन का उपाख्यान सुनाया। इसका सार यह है कि इस शरीर की आसक्ति जहां रह जाएगी उसी के कारण हमको पुनर्जन्म प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात? नहीं आ रही? जैसे कि आप अभी कथा में बैठे हैं, किसी का चश्मा यदि यहाँ छूट जाएगा, तौलिया, रूमाल, पर्स, और आप कथा के विश्राम करके बाहर निकल गए, तो दोबारा क्यों आओगे? क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति है। वो हमारा रूमाल वहाँ रह गया, हमारा पर्स वहाँ रह गया, हमारा कुछ इंस्ट्रूमेंट रह गया। तो इसी आसक्ति के कारण पुरा जनयति, पुराने संस्कार के कारण जिसका जन्म हो उसी को पुरंजन कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इन्हीं प्राचीन वर्यों से नारद जी ने फिर पशु यज्ञ बंद कराए। फिर इनके वंश में प्रचेता हुए। प्रचेताओं ने भगवान शिव की बहुत उपासना करी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको नारायण स्तोत्र दिया। बोले तुमने मेरी प्राप्ति तो कर ली, लेकिन अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजते पुरुष परः। इसलिए अब तुम भगवान नारायण की आराधना करो। शिव जी ने नारायण स्तोत्र दिया और प्रचेता उस स्तोत्र को लेके कक्ष, गुजरात है ना, गुजरात में जो समुद्र का किनारा है, इस शरीर को जाने का सौभाग्य मिला है। वह आज भी नारायण सरोवर है। रविंद्र जी होके आओ कभी, उसमें स्नान करके आओ। ये 5 सरोवर हमारे भारत में थी। तो मानसरोवर तो चाइना में चली गई, बाकी 4 अभी भी हैं। बिंदु सरोवर है, गुजरात में है, भुज जिले में, सिद्धपुर में, और ये जो है भुज जिले में है, जो मैं बता रहा हूं। इस शरीर को जाने का सौभाग्य मिला। बड़ा सुंदर आश्रम है वहां पे, श्री डोंगरी जी महाराज का। तो समुद्र के किनारे जल में खड़े होकर प्रचेताओं ने उस स्तोत्र का पाठ किया और भगवान नारायण प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। इसलिए उस स्थान का नाम है नारायण सरोवर। हो क्या नाम? आनंद की बात क्या है, चमत्कार की? समुद्र से घिरी हुई है वो, और कोई परकोटा नहीं है साहब। वह मजे की बात क्या है कि जैसे मान लो इतनी विशाल सरोवर है, उसका जल बिल्कुल गंगा जी के समान है, मीठा, और बराबर में समुद्र है, वो बिल्कुल खारा। प्रचेताओं ने भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए नारायण सरोवर में तप किया और भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण
नाम लेते हे हो जाए भव से पारायण, हो जाए भव से पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन गाइए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ पंकज कोस में भंग फसो, कर तो अपने मन में मन सुवा, होए जो प्राते उगेंगे दिवाकर, कर जाऊंगो धाम पराग ले खूबा, बेनी कछु बीच में और भई, को जानत काल को खेल अजूबा, आयो गजेंद्र चवाए गयो, रह गयो मन को मन में मन सुवा, रह गयो मन को मन में मन सुवा, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरि बोल। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री नारायण सरोवर की जय। पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं प्रिय व्रत हो, प्रिय व्रत का चरित्र है। अब मनु महाराज के 5वीं संतान, 2 पुत्र थे ना, तो प्रिय व्रत, व्रत ही जिसको प्रिय है, नियम नहीं। नियम तो दूसरे के द्वारा हमारे ऊपर निर्धारित किए जाते हैं और उसके लिए हम बाध्य होते हैं मानने के लिए। व्यापार के कुछ नियम है भाई, सेल टैक्स के, इनकम टैक्स के, जीएसटी के, उनको फॉलो करना पड़ेगा।
लेकिन व्रत क्या है? जो अपने अंदर से ही संकल्प आए कि भैया ऐसे नवरात्रों में हमको रहना है, केवल नारियल का पानी पी के रहना है। ये दूसरे के द्वारा निर्धारित नहीं। व्रत और नियम में ये फर्क है। नियम दूसरे के द्वारा हमारे ऊपर लागू होता है और व्रत अपने ही संकल्प से प्रकट होता है। एक समय आहार लेकर रहेंगे, फलाहार से रहेंगे, दूध पान से रहेंगे, घृत आहार से रहेंगे, ये सब व्रत की नियम ही आते हैं। तो प्रिय व्रत इनको बड़े अच्छे प्रिय थे। अब इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण कर लिया। मनु महाराज जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने समझाया आके पिताजी ने, नहीं माने तो फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर इनको आदेश दिया कि गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो। अब दादा की बात को तो मानना पड़ा पोते को। तो प्रियत जी महाराज का विवाह अस्रकी नाम की कन्या से हुआ और इनके आग्निध आदि 10 पुत्र प्रकट हुए। 10 में से 3 तो ब्रह्मचारी हुए, 7 ने राजा बनने की इच्छा व्यक्त करी। तो ये जो हमारी पृथ्वी है लगभग 6 अरब किलोमीटर की, इस पृथ्वी का 7 भाग जो किए हैं, जिसको हम 7 द्वीप कहते हैं। हमने कल बताया ना संकल्प में, जम्मू द्वीप में हम लोग रहते हैं, तो ऐसे ही अन्य 6 द्वीप हैं, क्रौंच आदि। तो महाराज प्रियव्रत ने ही अपने रथ में बैठकर उसके पहिए से ही इन 7 द्वीपों की रचना करी और एक एक पुत्र को उसका राजा बना दिया। जम्मू द्वीप के राजा अग्निध बने हैं। यहां पर ही इसी परंपरा में एक प्राचेतस नाम के दक्ष हुए। उन्होंने अपने 1000 पुत्रों को प्रकट किया। नारद जी महाराज ने सबको बाबा जी बना दिया। और पुत्र प्रकट किए, उनको भी नारद जी ने बाबा जी बना दिया। तो उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। नारद जी बोले मेरे लिए शाप नहीं है, ये मेरे लिए ये वरदान है कि अच्छा है मैं तीनों लोकों में घूमूंगा तो सबकी खैर खबर रखूंगा। इसीलिए पत्रकार लोग नारद जयंती जब आती है वैशाख के महीने में, तो उस दिन अपने यहाँ पर नारद जी के फोटो की पूजा करते हैं मीडिया के लोग, क्योंकि नारद जी सबसे पहले जो है चीफ ब्यूरो हैं, सबको बना दिया। तो फिर प्राचीतस दक्ष के 60 कन्याएं हुई और 60 कन्याओं में से 27 का विवाह चंद्रमा के संग में हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं 27 नक्षत्र। ये नक्षत्र जो है स्टार जिन्हें कहते हैं, ये चंद्रमा की पत्नियां हैं 27। और इन्हीं 60 कन्याओं से फिर सारा संसार हरा भरा हो गया। तो आग्नेय जी हुए जम्मू द्वीप के राजा और इनके वंश में नाभि हुए। महाराज नाभि के वंश में जब कोई संतान नहीं हुई तो अपनी मेरु नाम की देवी कन्या पत्नी के संग मिलकर इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से इनके घर में भगवान का अवतार हुआ। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। ऋषेणो ज्ञानेनो भाति इति ऋषभः। जो इंद्रियों का निग्रही होता है उसी को ऋषि कहते हैं। ये ऋषभ हैं। मन का जो निग्रह कर ले वो मुनि है, बुद्धि का जो निग्रह कर ले वो स्वामी है, इंद्रियों का निग्रह कर ले उसको गोस्वामी कहते हैं। गो माने इंद्रियां। तो ऋषभ भगवान का प्राकट हुआ है और यज्ञ के प्रभाव से हुए। इंद्र की बेटी से इनका विवाह हुआ। ऋषभ भगवान की पत्नी का क्या नाम है? जयंती। ये जयंत की बहन है, इंद्र की बेटी है। और इनके यहां पर 100 पुत्र प्रकट हुए। 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, 9 योगेश्वर हो गए, जिनकी कथा 11वें स्कंद में आएगी। कवि, अंतरिक्ष, पिप्लाद आदि। और सबसे बड़े का नाम है श्री भरत जी महाराज, क्योंकि अन्य तो अलग अलग द्वीपों पे हैं। जम्मू द्वीप में ही भरत जी राजा बने, फिर
जो इनके सबसे बड़े पुत्र हैं। और भरत जी महाराज जब राजा बने तो सारे पुत्रों को संस्कार देने के लिए ऋषभ भगवान ने बड़ा सुंदर समझाया है। देखो, संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। समय की बड़ी विपरीत विडंबना हो गई है कि इस कल काल में पिछले 25-30 साल में ही इतना परिवर्तन आ गया है हमारे समाज में कि क्या पूछो। तीसरी पीढ़ी का पहली पीढ़ी के संग में संवाद खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ा संस्कार के ऊपर कुठाराघात है। विचार करने में ये बात समझ में आती है कि टीवी आने से हमारे घरों में हम समाज से कट गए। नहीं तो हमने हाथरस में ये माहौल देखा, जब ये 18 साल तक हाथरस में रहे, कि सुबह और शाम व्यक्ति समाज के बीच में रहता था। हमारे यहाँ बगीचीबाजी का बड़ा शौक है, तो बगीची में लोग सब मिलते थे सुबह के टाइम। वहीं व्यायाम होता था, वहीं स्नान करते थे। हर बगीची में शिव मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, वहीं लोग पूजा पाठ करते थे। वहीं एक दूसरे का सुख दुख, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सारे समाचार वहीं सुनने को मिल जाते थे। और शाम को भी आदमी व्यापार से निवृत्त होकर घर पे प्रसाद भोजन करके फिर बाजार में आ जाता था। तो वहाँ फिर वो समाज के से जुड़ा हुआ है सुख दुख में। टीवी के आने से हम समाज से कट गए। अब तो आदमी टीवी ऑन कर गया और बैठ गया। चलो, ये 1 दशक चला, 2 दशक चला, 2.5 दशक चला, लेकिन पिछले 5 से 10 साल के अंदर तो व्यक्ति परिवार से भी कट गया। समाज से कट के टीवी के संग परिवार के संग जुड़ा हुआ था। कम से कम परिवार के संग बैठ के वो टीवी देख रहा है। लेकिन मोबाइल ने तो महाराज गजब ही ढा दिया है। एंड्रॉयड फोन जिसके हाथ में है, परिवार के 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग बैठे हैं और एक दूसरे की ओर किसी की दृष्टि भी नहीं जा रही। सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। संस्कार का विनिमय कहां से हो? और संस्कार कभी पुस्तक पढ़ के नहीं आते हैं। पुस्तकों के अंदर ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल हुआ जो ज्ञान है, जो हमारी ऊपर की पीढ़ी के पास है, वो तीसरी पीढ़ी में कैसे कन्वर्ट हो जब तक पोता बाबा से बात नहीं करेगा। तो भगवान ऋषभ की जो कथा है ना, उन्होंने इतने योग्य उनके पुत्र हैं। भरत जी जैसा पुत्र है, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, 9 योगेश्वर हैं, विरक्त हैं। इतने पद प्रतिष्ठावान होने के बावजूद भी ऋषभ भगवान ने 100 के 100 को बुलाया और उनसे कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम नलोके। अरे पुत्रो, विरक्त होने से पहले मेरी बात को जरा सुन लो कि भगवान ने ये जो शरीर हमें दिया है, ना हम देहो देह भाजाम नलोके, वंश परंपरा को रखने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सब चीज की आवश्यकता है, लेकिन वो उतनी ही ग्रहण की जाए जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। अगर वो ज़्यादा मात्रा में हम ग्रहण करेंगे तो फिर बीमारी घर लेगी। शुगर ज़्यादा जाएगी तो फिर शुगर हो जाएगी, कम जाएगी तो कम हो जाएगी। नायम देहो ध्येय भाजाम नलोके। भगवान ऋषभ कह रहे हैं कि संसार की जो विषय वस्तु चीज है, उसका भोग हम नहीं कर सकते, ना हम करते हैं। लक्ष्मी का भोग कौन कर सकता है? लक्ष्मी के पति कौन है भाई बताओ? तो भगवान नारायण हैं, वो उसका भोग कर सकते हैं। हम तो प्रसाद रूप में जितने में हमारा शरीर स्वस्थ रहे उतना ग्रहण कर सकते हैं बस। और इससे ज्यादा आदमी जो ग्रहण करता है ना, फिर तो बात पित्त कफ अप डाउन होंगे और वो बीमार हो जाएगा। नायम देहो देह भाजाम नलोके। ये शरीर जो मिला है भोग भोगने के लिए नहीं। अरे इसको तुम क्या भोगोगे, ये तुमको भोगता है। क्यों भाई?
हमें ये लगता है कि हम अपने कानों से शब्द को भोग रहे हैं। नहीं नहीं, शब्द हमारे कान का फायदा उठा रहा है। इसीलिए तो भगवान को कहना पड़ा गीता में, विषयान निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। वस्तुतः रविंद्र जी, हम विषयों को नहीं भोगते। जो शरीर हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मानो उस शरीर को विषय हमसे खींच लेते हैं, छीन लेते हैं। जैसे कि किसी ने आपको गाड़ी भेज दी कि जाओ भाई इसमें बैठ के शुक्रताल जाओ, कथा हो रही है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, लेकिन बीच में ही विषय रूपी लुटेरे मिल गए और उन्होंने उस गाड़ी को छीन लिया, तो जो गाड़ी का हेतु था सत्संग में जाने का, वो छूट गया। ऐसे ही ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इससे हम भोग नहीं भोग रहे, अपितु विषय हमको भोग रहे हैं। हमारे शरीर का, हमारी इंद्रियों का उन्होंने हरण कर लिया, ये मानिए। नायम देहो देहे भाजाम न लोके। अरे बेटा, इस लोक में शरीर भगवत प्राप्ति की ओर यात्रा करने के लिए मिला है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आगे भी कहते हैं, तनु बिनु वेद भजन नहीं बरना। क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने शरीर दिया तो भगवत प्राप्ति के लिए है, लेकिन धुंधकारी की तरह ही 5 विषयों ने हमारी कर्मेंद्रियों का हरण करके स्वयं वो उसका भोग कर रही हैं। इसलिए मेरे बाल को भगवान ऋषभ कह रहे हैं, तुम ये ध्यान रखो, चाहे तुम 81 कर्मकांडी हो रहे हो, 9 योगेश्वर हो रहे हो, 10 राजा हो रहे हो, वो ठीक है, ये सब दायित्व को निभा के लक्ष्य को ध्यान रखो। और आगे ऋषभ भगवान कह रहे हैं, गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् पिता न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। कितनी कड़वी बात कह रहे हैं वो, गुरु न सस्यात्। यदि महाराजा बलि की तरह, शुक्राचार्य जी की तरह में गुरु मिल जाए कि भगवान को दान दे रहा है, वो मना करने लगे उसको, तो तजिए ताहि कोट बैरी समजद्यपि परम स्नेही। ये ऋषभ भगवान कह रहे हैं यहाँ कि गुरु न सस्यात्, ऐसे गुरु, जननी न सस्यात्, ऐसी माँ, पिता न सस्यात्, ऐसे पिता, स्वजनों न सस्यात्, ऐसे स्वजन का परित्याग कर देना चाहिए जो भगवत प्राप्ति में बाधक बने। जाके प्रिय ना राम बैदेही तजिए ताहे कोट बैरी सम यद्यपि परम सने जाके प्रिय न राम बैदेही। अरे बेटा भरत, गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्। वो हमारा परम हितैषी नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे जीवन में हो, माता पिता गुरु मार्गदर्शक, जो हमें भगवत प्राप्ति से रोक दे। इसको कहते हैं संतान को संस्कार देना। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये नियम है कि घर में रोज सत्संग हो। अमित जी को ऐसी व्यवस्था बनाओ अपने घर में। अब तो शायद तीनों भाई आप अलग रह रहे हैं, अभी मुझे पता लगा था बाबूजी से, लेकिन हफ्ते में 1 बार 2 बार कुछ ऐसा मानक बनाओ कि तीनों भाइयों का परिवार बैठे माता पिता के साथ, चाहे हनुमान चालीसा का ही पाठ हो जाए। किसी को अन्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, कोई साधन नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट, कुछ नहीं, केवल पूरा परिवार बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करने। तो क्या होगा, ये संस्कार बच्चों में बने रहेंगे। अथवा कोई ग्रंथ लगा लो, कोई में से कोई भी बैठ जाए, आप गीता का एक अध्याय सुनाओ। परिणाम क्या होगा, एक दिन आपका बालक अपने आप पूछेगा, पापा हनुमान जी कौन थे? और यहीं से तो सत्संग प्रकट होता है, प्रश्न करने पर ही तो समाधान आएगा।
तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन किसी भी ना किसी माध्यम से, और रोज हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन रोज तो भाई कलिकाल का प्रभाव है, व्यवस्थाएं सबकी बंधी हुई अपने आप में। लेकिन सुबह के नाश्ता के समय या शाम के भोजन के समय 10-20 मिनट बच्चों के संग हम बैठें और उनकी बुद्धि में ये बिठा दिया जाए कि इस शरीर की सार्थकता भगवत प्राप्ति में है। चाहे बेटा तुम्हें व्यापार करना है, चाहे सर्विस करनी है, चाहे बीकॉम करना है, चाहे बीटेक करनी है, चाहे एलएलबी करनी है, चाहे तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो सब स्थूल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ सुखी रहने के लिए ठीक है, लेकिन लक्ष्य उन बच्चों के अंदर बीजारोपण हो जाए। ऐसा भगवान ऋषभ ने अपने 100 के 100 पुत्रों को समझा दिया और फिर जम्बूद्वीप का राजा बनाया उन्होंने भरत जी को। और स्वयं उन्होंने अंतिम अवस्था में बांस के वन में अजगर वृत्ति का अनुपालन किया। अजगर वृत्ति जो मिल रहा है वहीं पा रहे हैं, दिगंबर शरीर है वहीं मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, ऐसी वृत्ति से अपने आप का जीवन चलाकर और बांस के वन में ही घर्षण से अग्नि प्रकट हुई और उनका शरीर शांत हो गया। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ भगवान के पुत्र भरत जी जम्बूद्वीप के राजा बने। अब इनकी जो 10 भाई थे, 10 की इच्छा हुई राजा बनने की, तो फिर भरत जी महाराज ने इस जम्बूद्वीप के भी 9 टुकड़े कर दिए, जिसको कि हम 9 वर्ष कहते हैं। उसमें से एक हमारा ये भारत वर्ष है। पंचम स्कंद में विस्तार से वर्णन है इन सब चीजों का। 9 के 9 वर्ष में जो भारत वर्ष है, ये इन्हीं भरत जी के नाम से इसका नाम भारत हुआ। इससे पहले इसका नाम था अजनाभ प्रदेश। भरत जी बहुत यशस्वी राजा हुए हैं और उन्होंने अन्य भाइयों को अन्य अन्य खंडों का राजा बना दिया और बड़ी सुंदर उनकी जो है लीला, पूरे जीवन को 1 करोड़ वर्ष उन्होंने शासन किया, ऐसा वर्णन है भरत जी ने। फिर अपने पुत्र को गद्दी पर उन्होंने बिठाया, सुमति को, और श्री भरत जी महाराज भी तप करने के लिए गंडकी नदी के किनारे पर आ गए। अब यहाँ इन्हें कुछ दिन तप कर लेने दें और फिर चर्चा शाम के सत्र में करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण वृंदावन की गलियन में डोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण
मेरो प्यारो सवरिया मन बसिया नटवारो प्यारो चल रसिया इतना करे प्यारो चल रसिया करे कालिंदी खोल के लोल करे कालिंदी खोल के लोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गंगे मैया की जय गौ माता की जय भारत माता की जय नमः पार्वती पतये हर हर